कम से कम स्टार्ट तो आप लोग कर ही लोगे ना, ताकि कोई एरर अगर आएगा तो क्लास में हल कर सके। घर पे लिए पे आपके पास एरर आते हैं तो फिर हल नहीं हो पाते। हाँ वो टाइम लेता हो जाएगा। हाँ लैब 4 में ही होगी क्लास, आज नहीं हुई ना, आज पबजी हो रहा है क्या करूँ। लैब शिफ्ट हुई है ना, आपको हुआ या कुछ सारे उनके बैचेस सब स्टूडेंट्स आते हैं 18 का 18 चाहिए। शिफ्टिंग की मैं कुछ नहीं दूंगा, मुझे ईमेल की मैंने आपको भेज दिया। बैंक चल गया, आइकन नहीं आ रहा, हो जाएगा बहुत गलत। हाँ ये बैंक चल गया, देखो ये देखो बैंक का आइकन नहीं आ रहा है मेरे पास, बैंक तो चल रहा है, बैकएंड पे चल रहा है बैंक, यूं कह लो। ठीक है अच्छा हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखना जल्दी से, अब ये जो पेज है आपका ये क्रिएट वाला, इसकी हमें राउटिंग करनी है, लेकिन हम कंट्रोलर के जरिए करना चाह रहे हैं। तो कंट्रोलर पे आ जाए, यहाँ पे आने के बाद पहला बनेगा आपके पास पब्लिक। ठीक है ये फंक्शन लिखना आपको जरूरी है, वरना पब्लिक नहीं लिखोगे तो वैसे बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है, अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। पब्लिक फंक्शन क्रिएट फंक्शन कर्ली ब्रैकेट्स, मैंने कहा रिटर्न कर देना व्यू। व्यू का नाम क्या है, व्यू का नाम क्या है क्रिएट। अब इस फंक्शन की हम क्या करेंगे, राउटिंग करेंगे web डॉट php में जाके। ठीक है इसको भले कर देते हैं कमेंट, मैंने कहा राउट, मैंने कहा जब मैं इस तरीके से लिखूं अपनी मर्जी से तो इस कंट्रोलर पे जाना, और एक क्लास है और इस कंट्रोलर पे फंक्शन बना हुआ है किस नाम का, क्रिएट फंक्शन। लेकिन आपके पास एक एरर देगा, इसको ये मिल नहीं रहा, इसको हम ऊपर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन ये ऊपर डिक्लेयर हुआ हो कैसे। अच्छा अच्छा समझ की बात, देखिए हुआ ये होगा जब मैंने इसको लिखा है इंटेलिजेंस व्यू, मैंने एंटर कर दिया, उसने ऊपर कुछ इसको इंपोर्ट कर दिया। अगर इंटेलिजेंस नहीं देगा तो फिर आपने ये लिखना पड़ेगा। मेरे पास इंटेलिजेंस आ गई तो उसने खुद ही पिक कर लिया है। चला के देखते हैं अगर ये सही हुआ। अभी कोई काम इसमें नया नहीं किया है, ये तो पहले वाला ही काम है, अब फर्दर इसमें काम करता है। व्यू खुल गया, ठीक है अब मुझे इसमें लिखना है और इंसर्ट करवाना है। ये लिखा मैंने स्लैश क्रिएट, ये गया इस फंक्शन के पास, ठीक है वहां से फंक्शन ने क्या किया, व्यू को रिटर्न कर दिया। ठीक है अब चेक करें, तैयार है। अब मुझे बस करना ये इंसर्ट करवाना है। अब इंसर्ट करवाने के 3 फाइल में हमारा काम है, एक तो कंट्रोलर में है, एक web डॉट php में, और एक हमारे व्यू में। ये इन 3 फाइल्स पे हमें काम करना है। सबसे पहले काम तो ये कंट्रोलर पे आ जाए, इस कंट्रोलर पे इस फंक्शन की वजह से ये व्यू खुला। अब मुझे करना है इंसर्ट करवाना है, तो इंसर्ट करवाने के लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे, लेकिन सेम नेम का नहीं होगा, अलग नेम का होगा। मैंने कहा स्टोर फंक्शन। तो फिर अब आप बोलेंगे दो क्यों बनाए, हालांकि व्यू तो एक ही है, लेकिन व्यू खुलेगा इससे, लेकिन जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो ये नहीं बल्कि ये चलेगा, एक पोस्ट बिल्कुल, एक गेट हुआ एक पोस्ट हुआ। ठीक है अब मुझे इसमें काम करना है,
तो मैंने आपको याद है, मैंने आपके जब सामने मॉडल विद माइग्रेशन बनाई थी, हमने दो चीज बनाई थी। एक क्या बनाया था, माइग्रेशन, जिसमें कॉलम सेट किए थे, लेकिन मैंने आपको कहा था मॉडल में कोई काम नहीं करेंगे। तो बनाया क्यों थे? इस मॉडल की हमें जरूरत है कंट्रोलर पे, इसीलिए बनाया था। इस मॉडल की वजह से ये कांटेक्ट करेगा इस माइग्रेशन से। तो ये जो नाम है मॉडल का, ये पहले ऊपर आके आप यूज कर लो। मैंने कहा यूज ऐप के फोल्डर के अंदर मॉडल्स का फोल्डर है। और अच्छा, इसके बाद अक्सर गलती करके स्लैश गलत लगाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने कहा उसके अंदर यूजर मॉडल की क्या है, फाइल है, ठीक है। अच्छा, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, सिर्फ यूजर मत लिख देना, वरना क्या बोलेगा कि यूजर मॉडल नॉट फाउंड। सही, कॉपी करें इसको, यहाँ पे नीचे लेके आए, डॉलर किसी भी नाम का एक वेरिएबल, जैसे कि यूजर या फिर यू भी आप लिख सकते हो। क्या हो रहा है, यूजर इक्वल टू न्यू। अच्छा, न्यू कब लगाते हैं, किसी को याद है? न्यू, ये न्यू का कीवर्ड एक रिजर्व, इसका अपना कीवर्ड है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। किसी को याद है हम क्यों लगाते हैं? ये सवाल पेपर में आ जाता है। न्यू हम तब लगाते हैं जब हम किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये आपका सवाल आएगा। तो मैंने क्या किया, ये जो यूजर है, ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। ये यूजर मॉडल का ये यूजर ऑब्जेक्ट है, और न्यू के बगैर ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसमें होगा कि आप समझे इसको, सबसे पहले आपने यहाँ पे आगे क्लास पास करनी है, वो है रिक्वेस्ट की बिल्ट इन क्लास। और डॉलर, अच्छा डॉलर याद है कि आप क्यों लगाते हैं? डॉलर क्या है? डॉलर वेरिएबल बनाने के लिए। मैंने पहले का पीएचपी का फ्रेमवर्क है लारावेल। पीएचपी में वेरिएबल किससे बनते हैं? डॉलर से। लारावेल वेरिएबल डॉलर से बनेंगे। मैंने अपनी मर्जी से इधर लिख दिया डॉलर आर ई क्यू, ये रिक्वेस्ट इसकी अपनी क्लास है, और यहाँ पर डॉलर आर ई क्यू आपने अपनी मर्जी का लिखना है वेरिएबल, ठीक है। अब देखें, एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, दोनों में क्या आएगा अब समझे। इस डॉलर यूजर के अंदर आपके जो माई सीक्वल के कॉलम्स हैं वो आएंगे, मतलब नेम ईमेल पास, किसमें, इसमें। और डॉलर आर ई क्यू में क्या आएगा, डॉलर आर ई क्यू में जो व्यू में मैंने अपनी मर्जी के नाम दिए थे वो आएंगे। समझ में आ गई बात? वापस समझ लें, इसके अंदर माई सीक्वल के नाम, इसके अंदर इनपुट के नाम। तो मैंने कहा डॉलर यूजर में जो माई सीक्वल का कॉलम है ये नेम, अगर वहां देखें नेम ही है ना, उसको इक्वल कर देना किसके, मैंने कहा डॉलर आर ई क्यू के, जो वहां से नेम आ रहा है उसके। कॉपी पेस्ट। फिर मैंने कहा ईमेल के लिए करना है, मैंने कहा डॉलर यूजर से जो माई सीक्वल का कॉलम आ रहा है ईमेल इक्वल डॉलर आर ई क्यू के जो वहां से नाम आ रहा है उसके पेस्ट। अब क्या करेंगे, डॉलर यूजर से जो माई सी, अच्छा पासवर्ड है कि पास है, पास है, ठीक है ना। मैंने कहा डॉलर आर ई क्यू से जो वहां से नेम आ रहा है, मेरा कॉपी हो गया। ये लास्ट मैंने कहना है डॉलर यूजर में जितना कुछ मैंने किया अब तक उन सबको कर देना सेव। सेव इसका अपना फंक्शन है, मैं अपनी मर्जी से, हाँ मैं कर रही हूँ सेव, इसका अपना फंक्शन है, अपनी मर्जी से मैंने नहीं लिखा। मैंने कहा जब सब आप कर दो, जब मैं इस पर क्लिक कर दूं और आप इंसर्ट कर दो, तो मुझे कहीं और मत ले जाना, वापस से इधर ही लेके आना। मैसेज दिखाने वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले लेके इधर ही आना। तो मैंने कहा रिटर्न कर देना, कहा मैंने कहा रिडायरेक्ट करना मुझे बैक। तो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगी इंसर्ट कर देगा, वापस से कहाँ पे लेके आएगा, इधर ही लेके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बात वही है, इसकी मैं क्या करूंगी चलाने के लिए, राउटिंग, जैसे कि हमने इसकी राउटिंग की थी। सेम वेब डॉट पीएचपी में आएंगे, यही लाइन ऑफ कोड आएगा, ठीक है। लेकिन इस बार यहाँ पे तो आपकी मर्जी का नाम, अच्छा ये भी नाम लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगी मेथड इस बार। गेट के जरिए व्यू खुलता है, पोस्ट के जरिए रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। ये आपने बस एक चीज समझ लेनी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नाम आप दे सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, स्टोर फंक्शन जो इस कंट्रोलर पे बना हुआ है, कॉपी पेस्ट। ये चलेगा कब, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी। बटन पे जब मैं क्लिक करूंगी तो हमेशा क्या चलता है, एक्शन। मैंने आपको कहा था इसमें एक्शन लगाना है, लेकिन बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पे लगाना है, तरीका क्या है, लारावेल में आपको कुछ भी प्रिंट करना है, इसमें इको नहीं है पीएचपी वाला, इसमें ये कर्ली ब्रैकेट्स है, दो दफा, इको नहीं है, ठीक है। वही काम है, मतलब यहाँ लिखेंगे यूआरएल कैपिटल कोलन कोलन टू इन स्मॉल सिंगल कोट में क्या चलाना है बटन क्लिक पे। मैंने कहा वहां पे तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने कहा सब ने ये चलाना, कॉपी
स्पेस। तो अब देखें व्यू खुलेगा इससे, ये कब चलेगा जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी। आपके पास एक छोटा सा एरर देगा, वो आने दो, उस एरर को, उसको हल करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी, हमने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा इस तरीके से ईमेल लिख दी और मैंने पासवर्ड लिख दिया, मैंने कहा ऐड। अब आपको एरर देगा छोटा सा, क्या बोला ये, पेज एक्सपायर। पेज एक्सपायर का जब भी मसला आए तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से मसला आता है। फॉर्म के टैग के नीचे आपने कीवर्ड लगाना है @CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ये हमेशा पोस्ट मेथड के साथ ही लगता है। और मुझे कैसे पता पोस्ट चाहिए, क्योंकि मैंने web.php में स्टोर को क्या दिया, पोस्ट दिया। पोस्ट के साथ ही, गेट के साथ ही लगता, पोस्ट के साथ लगता है, क्योंकि पोस्ट में हमारा डेटा आगे जाता है, डेटा सिक्योर होके आगे जाए, इसीलिए हम ये लगाते हैं। अब देखते हैं, बैक आए, मैंने यहाँ पे लिखा यूजर @gmail.com, user@123। मैंने ऐड पे क्लिक किया तो वापस यहीं पे लेके आ गया। ये चेक करें, रिकॉर्ड इंसर्टेड, ये इसकी अपनी वैल्यू, आपने इंसर्ट नहीं किया, ये खुद उठाएगा। ठीक है, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट थी इसलिए खुद उठा ली इसने। और वापस इधर ही क्यों लेके आया, क्योंकि मैंने कंट्रोलर पे क्या पास किया था, ये पास किया। ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाला पूरा हमारा काम खत्म हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखें, हो जाएगा आप लोगों से आज की तारीख में। क्या हुआ, सब कुछ मिक्स हो गया। अब देख लें, वापस एक बार समझ लें, वापस एक बार समझ लें, मैं इसको एक बार रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पे आके दिया। ठीक है, डेटाबेस का नाम, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जल्दी जल्दी स्निपिंग टूल खोल लो, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जो मैं बता 1 2 करके सेव करना है इसको। ये पहला था। फिर हमने दूसरा स्टेप क्या किया, फिर हमने एक कमांड चलाई, मैं लिखती जाती हूँ ताकि आप लोगों को बाद में मसला नहीं हो। अगर ये करने के बाद भी आप लोगों से काम कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप है, आपने ये कमांड चलानी है। फर्स्ट स्टेप ये था env की फाइल में डेटाबेस का नाम, सेकंड स्टेप ये रहा। ठीक है, चलूं आगे। थर्ड स्टेप है, फिर आपने डेटाबेस के फोल्डर में माइग्रेशन में आना है, थोड़ा सा ऐसा कर लें, इसकी माइग्रेशन में आना है, आपने 3 कॉलम सेट किए, ये आपका थर्ड स्टेप हुआ। फिर आपका फोर्थ स्टेप क्या हुआ, फिर आपका फोर्थ स्टेप हुआ, आप आए ऐप के फोल्डर में, ऐप सर्विस प्रोवाइडर की फाइल में, एक पूरा स्क्रीनशॉट साथ लें, उसमें हमने एक लाइन यहाँ लिखी है, एक लाइन यहाँ लिखी है। ये कौन सा स्टेप है आपका, फोर्थ है, फोर्थ है ना। ऑल्ट के साथ उसको भी सिलेक्ट करना है, ऑल्ट दबा के। अच्छा, तो अच्छा बताया। चलो ये दूसरा हो गया, ये फोर्थ था। ठीक है, इसके बाद फिर आपने कमांड चलानी है, मैं हाईलाइट करूंगी, PHP आर्टिसन माइग्रेट। ये हो गया 5वां स्टेप। 5वां स्टेप करने के बाद फिर आपने बनाना है एक व्यू, रिसोर्सेज में आके, व्यूज में आके एक फाइल बनाओगे, उसमें आपने इतना काम ये करना है, ये व्यू बनाया आपने। ये छठा स्टेप है, 6। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसके बाद फिर आपने कंट्रोलर बनाने की कमांड लिखनी है। एक मिनट रुके, पहले मैं लिखूं फिर पिक्चर लेना। आपने ये करना है, ये हो गया 7वां स्टेप, ये वाला 7। 7 स्टेप करने के बाद फिर मैं आई कंट्रोलर पे, जो मैंने कंट्रोलर आपके सामने बनाया था, उसमें मैंने आपके सामने इस सबको छोड़ दे, हमने सिर्फ इतना काम किया पहला। ये आपका 8 स्टेप। ठीक है, फिर इस फंक्शन की हमने राउटिंग की, ये लाइन ऑफ कोड है, और एक हमने ऊपर ये। ठीक है, व्यू खुल गया ये लिखने से। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं कंट्रोलर पे आई आपके सामने, मैंने कंट्रोलर पे आपके सामने इतना काम किया, एक ये किया और दूसरा ये किया। ये आपका 9th स्टेप है, शायद 9th या 10th ऐसा कुछ। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने स्टोर फंक्शन की web.php में आके यहाँ से राउटिंग की। ठीक है, और ये जो स्टोर नाम था, ये मैंने याद से इधर एक्शन में जाके इधर और ये लगा दिया, ये लगाया, ये लगाया। अब इसको जल्दी से स्टार्ट कर ले, मैं फोल्डर आपको VNC के जरिए शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल खाली